वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ प्रोनाउंस से जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन जो होंगे जिसके रूल्स हो उसको भी बताऊंगी। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहीं से कोई डाउट हो या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, क्या है प्रोनाउन, है ना? क्या है आप लोग का ये प्रोनाउन? ओके, प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आप लोगों को तो पता होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन वो होता है जो संज्ञा के बदले आता है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जो जो आपको उसकी जगह पर यूज किया जाता है जहां पर आपका नाउन होता है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ में पहले मैं देखती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यू, आई एंड ही, ये आपका ए में है। देन उसके बाद बी में है मस्ट। इस तरह से पहले ही मस्ट फिनिश फिनिश आवर स्टडी। देन उसके बाद बिफोर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। इसमें क्वेश्चन को क्या ढूंढना है? नो एरर। तो आपका यहाँ तक ए है, ये आपका बी है, और उसके बाद बिफोर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड आपका सी है। ये क्या है? बी है, और ये सी है, एंड ये आपका डी है। तो आप ये बताइए मुझे कि इन चारों में से कौन सा एरर है, किसमें एरर है, उस क्वेश्चन को ढूंढ कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, है ना? ए में एरर है। एरर कहाँ है? तो ए में है ना? इसमें आपका एरर है। बिकॉज क्यों? तो ये है यू, आई एंड ही। ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यू, ही एंड आई। 2, 3, 1 रूल है आपका इसका। 2, 3, 1, है ना? किस रूल से? तो पर्सनल प्रोनाउन का सही क्रम क्या होता है? पहले 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है ना? पर्सनल प्रोनाउन का सही क्रम क्या है? 2, 3, 1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यू, ही एंड आई। समझ में आई बात? इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको जो जानकारी है बस उसी जानकारी के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 2, 3, 1 सॉल्यूशन है ना? पर्सनल प्रोनाउन के सही क्रम क्या होते हैं? पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 होगा। 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन। ही आपका क्या है? थर्ड पर्सन। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो इसे कहते हैं 2, 3, 1। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? यू, ही एंड आई। समझ में आ गई बात? तो अब चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एवरी स्टूडेंट, क्या एवरी स्टूडेंट अटेंडेड द एक्स्ट्रा क्लास, है ना? एक्स्ट्रा क्लास एक्सेप्ट
except he who was severally ill। इसमें क्वेश्चन को क्या ढूंढना है? नो एरर। पहला आपका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें आप सर्च कीजिए कि इसमें आपका गलती कौन है। सर्च करके बताइए कि इसकी गलती कौन सी है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? एरर है किस क्वेश्चन के किस में है? तो बी नंबर में। किस में है? तो बी में है। वाई? तो बी क्या है? एक्सेप्ट ही, है ना? क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट ही, है ना? तो एक्सेप्ट ही का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्ट हिम। क्या होगा? एक्सेप्ट हिम। ओके, क्यों होगा? इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट बताता है वर्ड लाइक एक्सेप्ट, वर्ड लाइक एक्सेप्ट between what and all other preposition are follow by the objective case of a pronoun, है ना? जिसमें क्या होगा? मी, हिम, हर, अस और देम। सिंस, जबकि सिंस ही इज इन द subjective case, it must be changed to the objective, है ना? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट, बिटवीन और बट और अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। मी, हिम, हर, अस और देम। जबकि यहाँ जो ही है ना, यहाँ जो ही है वो क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। सो इसका कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस, है ना? यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब भी एक्सेप्ट, बिटवीन, बट एंड ऑल अन्य प्रीपोजिशन के बाद किस चीज का यूज होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। बट यहाँ पर आपका ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सो इसीलिए हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। इसीलिए आपका गलत है ये, है ना? नो एरर में आपका आंसर में आपका कौन सा है? बी, एक्सेप्ट ही। समझ में आ गई बात? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। देखेंगे क्या है? ईच ऑफ द एम्प्लॉय है ना? उसके बाद हैज सबमिटेड their resignation लेटर। और आपको चूज करना है नो एरर। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। करेक्ट आंसर चूज कीजिए। इसमें क्या होगा? इसका किस पैटर्न पर आपको इसमें नो एरर है ये हमें बताइए। तो इसकी आंसर क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या है? देयर रेजिग्नेशन लेटर, है ना? ये आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा
यहाँ पर हिज या हर का ही यूज होगा, है ना। क्या का यूज होगा? हिज या हर का यूज होगा। हिज या हर रेजिग्नेशन लेटर, है ना, रेजिग्नेशन लेटर। इसमें क्या है, डिटेल्स इसका क्या बता रहा है, इसका कॉन्सेप्ट है इन सेंटेंस स्टार्टिंग, इन सेंटेंस स्टार्टिंग, है ना, विथ each of either of or neither of the noun that follow is plural, है ना। क्या हो गया? प्लूरल, है ना। किसके लिए? तो एम्प्लॉय के लिए। बट द सब्जेक्ट remain grammatically सिंगुलर, है ना, सिंगुलर। देयरफॉर, इसीलिए it requires a singular possessive pronoun, देयर प्लूरल होता है, मस्ट बी रिप्लेस विथ हिज या हर। यहां पर क्या है? देयर रेजिग्नेशन लेटर, तो ये ईच ऑफ लग रहा है। जब ईच ऑफ लग रहा है तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर का ही लगाएंगे, जबकि देयर क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिज या हर। जो एम्प्लॉय जिस लेवल का होगा उसी के हिसाब से हिज लगाएंगे या तो हर लगाएंगे। समझ में आई बात? तो आपका गलत कहाँ था? आपका तीसरा, देयर रेजिग्नेशन लेटर, है ना, इसमें आपका ये गलती है। देयर ना होकर वहां पर क्या होगा? हिज या हर होगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थिप, है ना। उसके बाद whom they thought, उसके बाद had stolen the luxury car, से आपको नो एरर फाइंड करना है ना। क्या करना है? नो एरर फाइंड करना है। तो आप फाइंड करके हमें बताइए। ये आपका कौन सा प्रोनाउन का क्वेश्चन है? तो रिलेटिव का, है ना। इसका कौन सा एरर है? तो ये आपका ए है, ये बी है, सी है और डी है। इसमें एरर कहाँ है दोस्तों? तो एरर आपका बी है। तो बी में आपका जो लिखा हुआ है हैड स्टोलन, क्या? हैड स्टोलन द, नो, बी में क्या लिखा हुआ है? whom they thought। क्या लिखा हुआ है? whom they thought। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हु। whom के जगह क्या होगा? who लगेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आता है ना। जिनको समझ में नहीं आए कि प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो हमारे
प्रोनाउन वाले क्लास में जाकर देख सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, आखिर क्यों है गलती। हु क्या है दोस्तों, हु इज सब्जेक्टिव, हु इज ए सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड हुम, जो हुम है, इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सही है। इफ यू टेम्पोररी remove the parental clause they, है ना, they thought the pronoun acts as the subject for the verb phrase had stolen. A subject require who, not whom। कर रहा हूं का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर हम वाक्य में दे थाउट का थोड़ी देर के लिए हटाकर देखें तो खाली जगह के बाद हैड स्टोलन होगा, है ना। क्या होगा, हैड स्टोलन। तो क्रिया जो वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर हुम की जगह पर क्या होगा, आपका हु होगा, है ना। क्या होगा, हु होगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सम इंपॉर्टेंट रूल है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो तो प्रैक्टिस करना ही है, जिसको कहा जाता है ना क्विक रिवीजन रूल्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कि पहला रूल है लेट, लाइक, बिटवीन, है ना, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, क्या, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, है ना। दूसरा रूल है वन प्लस वंस, जो वाक्य में यदि सब्जेक्ट क्या हो, वन है ना, तो उसका पॉसेसिव रूप हमेशा वंस होगा, हिज नहीं। समझे। एंड तीसरा रूल है जेरंड, ING नाउन से पहले हमेशा पॉसेसिव, क्या, पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसे माई, हिज, योर, देयर का यूज करें, है ना। तो ये सम रूल्स है, इसको देखिएगा, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट या प्रीपोजिशन जब भी हो तो क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ना कि सब्जेक्टिव होता है। वन या वंस हो
यदि सब्जेक्ट वन है तो उसका पॉसेसिव क्या होगा, वंस होगा, ना कि हिज होगा। समझ में आई बात। जेरंड जो कि आईएनजी नाउन से पहले हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन आता है, जेरंड आईएनजी है ना, उससे पहले क्या होता है, हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा क्या होना चाहिए, आई लाइक, है ना, आई लाइक हिज कमिंग ईयरली, है ना, ये एग्जाम्पल है, आई लाइक हिज कमिंग ईयरली। तो इस तरह से ये जो आईएनजी है जेरंड, इससे पहले क्या लग रहा है आपका, हिज, है ना, उसका आना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना बता दी। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, द डायनेमिक लीडर whom we expected would win the election lost yesterday, है ना। इसमें आपको क्या करना है, नो एरर फाउंड करना है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मारिए, फाइंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा, हुम की जगह हु होगा, यानी कि आपका इसमें बी गलती है। यहां पर चेंज क्या होगा, हुम की जगह हुम टू हु, है ना। चेंज क्या करेगा, हुम को हु में, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, वाई द इंसर्टेशन ऑफ बी expected, if you hide be expected the pronoun acts as the subject for the verb sense, for the verb phrase would win। यहां क्या बोल रहा है, अगर ये बी एक्सपेक्टेड हटा दे तो वुड बिन हो जाएगा। तो आपका ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। सो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, सो हुम चेंज टू हु, है ना। ये यहां पर इसीलिए आपका चेंज हो रहा है, हु को हुम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। और हुम क्या हमारा होता है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, है ना। तो समझ में आ गई बात। तो चलिए आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके आगे की टॉपिक को लेकर मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।